वेलकम क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इमेजेस एंड हमने 8 इमेजेस पढ़ी थी कि कौन कैसे बना रहा है। तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस थे और कॉनकेव में 2 केसेस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है, मिरर से जस्ट अपोजिट। तो इसी में वहाँ मिरर फॉर्मूला था, यहाँ लेंस फार्मूला आएगा। लेंस फार्मूला मिरर का होता था 1/v प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो एक फार्मूला तो आप ये याद करें 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। एक होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेजेस राइट टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अपन इमेज को h2 लेते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को h1 लेते हैं। वहाँ -v/u था, यहाँ +v/u है। तो आप लोग देखें, अगर याद करने की ट्रिक बताऊँ मिरर के अंदर, तो देखो दोनों एक बार में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आया है। मिरर में यहाँ पॉजिटिव आता है, यहाँ नेगेटिव आता है। लेंस में यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, याद करने के लिए, है ना? ठीक है, ओके। तो इन दिस वे वी फाइंड द फॉलोइंग लेंस फार्मूला से हम VUF अपने एप्लीकेशन मिरर में देखी थी, ऐसे ही इसके अंदर भी है, वो हम क्वेश्चंस करेंगे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन वो का वही है जो आपने वहाँ सीखा था। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। सपोज़ करो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग समझते हैं, इधर हम -x लेते हैं, इधर प्लस लेते हैं, इधर प्लस लेते हैं, इधर माइनस लेते हैं, ओके। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज क्या होगी? प्लस ही होगी। ऑब्जेक्ट तो हमेशा यूँ ही पड़ा रहेगा, ओके। और रियल इमेज के लिए ऐसे होता है, तो h2 क्या हो जाता है उस समय? नेगेटिव। और अगर वर्चुअल इमेज बनती है, ये रियल के लिए है, और अगर वर्चुअल रहेगी तो h2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। तो एक तो ये हो गया। ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पड़ा है इस साइड, तो u जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स और यहाँ कॉनकेव, तो u तो दोनों के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट देख लो आप किस साइड पड़ा है, मैं रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ इधर। तो u नेगेटिव, v जो होगा और इधर v होगा। बताओ यहाँ v क्या होगा? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v? v देखो 5 केसेस के लिए पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि v 5 केसेस में इधर बन रहा है। देखो आप अपनी बुक्स देख सकते हैं, 5 केसेस में v इधर बन रहा है, तो v पॉजिटिव फॉर 5 केसेस, 5 फॉर 5 रियल केसेस। और v नेगेटिव कब आएगा? केवल एक केस में, जब F1 और O के बीच में हो, ठीक है, उस समय यह आएगा। एक कंसेप्ट हमेशा फिक्स कर लो, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और कॉनकेव के लिए F1 नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ, सॉरी F। वहाँ पे भी ये था, यहाँ पे भी यही है, अगर वैसे देखें हम, ठीक है। ये हमेशा याद होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मैं बिलीव मी अभी बताऊंगा, अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज़ ये रट लो। यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो देखो ये नेगेटिव, अच्छा v क्या होगा इस केस में? कॉनकेव में देखो रियल इधर बनती है लेंस के इधर, तो इधर ही बन रही है इसमें, क्योंकि दोनों तरफ वर्चुअल इमेज ही बनाता है। आप लोग अपनी बुक्स देख लीजिए, इस साइड बन रही है इमेजेस, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो u नेगेटिव हो गया, v नेगेटिव हो गया, f नेगेटिव हो गया। और एक फार्मूला और आता है पावर ऑफ ए लेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक पावर ऑफ ए लेंस हम देखें, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। क्या होता है? और इसकी ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, DIOPTRE। और डायोप्टर होता है, यहाँ फोकल लेंथ मीटर में नाप रहे हैं हम, तो 1/मीटर या मीटर इनवर्स, ये डायोप्टर होता है। ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। पावर होता है 1/f, और इसको किससे नापते हैं? डायोप्टर। तो पावर ऑफ लेंथ कॉनकेव केस में देखो f पॉजिटिव होता है, तो P भी क्या होगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे f नेगेटिव होता है, तो P क्या होगा? नेगेटिव। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऐसे लिख देंगे, पावर ऑफ ए लेंस इज -1.5 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ नेचर इज़ दिस? तो माइनस दे रखा है, मतलब कौन सा नेचर है? कॉनकेव लेंस। दिस इज़ द क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड। फिर एक तो ये हो गया, एक तो ये तरीका हो गया, और एक और
क्वेश्चन ये पूछ सकता है डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑल्सो। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग, पावर होता है 1/f, तो -1.5 इक्वल टू 1/f, f इक्वल टू -1/1.5, ये 10/15 2/3, तो -0.666 ऐसे करके कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो 0.67 मीटर लिख सकते हैं, ओके। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ पावर। एक डेफिनेशन आती है वन डायोप्टर। वन डायोप्टर की डेफिनेशन देखो, वन डायोप्टर की डेफिनेशन आती है, जैसे मैंने 1 एम्पियर की सिखाई थी, सो वन डायोप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है द पावर ऑफ ए लेंस whose focal length is 1 meter, whose focal length is 1 meter। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और I will give you the test of mirror also. Now you see in NCERT these direct questions are given. Define one diopter of a lens. You can see. Okay. Find the power of a lens of a concave lens of focal length 2. Power of concave lens of focal length 2. तो इसका आंसर क्या होगा, पावर होता है 1/f, लेकिन कॉन्केव लेंथ है तो फोकल लेंथ क्या होगी -2, तो इसका आएगा -1/2, मतलब 0.5 माइनस का डायोप्टर। तो इन दिस वे वी प्रोसीड फॉर न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। तो इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। 2 या 3 न्यूमेरिकल्स हम लेंस के ऊपर भी कर लेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के ऊपर। सो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।